नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार एसआई का सेट ये आपका होने वाला है। और दोस्तों ये आपका जो है ज्ञान बिंदु जीएस आपका जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है, सेट नंबर 11 है। और ये आपका कल के डेट में हुआ था 16 नवंबर को ये आपका टेस्ट हुआ था। तो क्वेश्चन का लेवल देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपका फुल लेंथ टेस्ट होने वाला है। तो आप सब लोग इस वीडियो को पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा। और इसके पहले का देखिए मैंने जो है 10 सेट ऑलरेडी अपलोड भी कर दिया है। और जो ज्ञान बिंदु का किताब निकाला गया था बिहार एसआई के 15 सेट वाला, उसका भी मैंने मास्टर वीडियो बना के डाल दिया है। 8 से 9 घंटे का वो वीडियो है, आप उसको भी अच्छे तरीके से देख सकते हैं। और करीबन जो है 1500 क्वेश्चन वहां से आपका तैयार हो जाता है, रिवीजन करने के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा ग्रेगर जॉन मेंडल के प्रयोगों के परिणामों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही हमारा कथन क्या है उसी को बताना है। देखिए सही कथन की बात कर लेते हैं। तो जब F1 पीढ़ी के पौधों का स्वपरागण कराया जाता है तो F2 पीढ़ी में बौने पौधे भी प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये देखिए आपका सही है। F2 पीढ़ी ने लंबाई और बौनेपन का फेनोटाइपिक है ना, फेनोटाइपिक अनुपात 3 और 1 का होता है। तो आंसर हमारा देखेंगे तो ए होगा, 1 और 2 हमारा जो है इसका सही उत्तर होगा। और दिया गया है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए केवल गोल और झुर्रीदार बीज जैसे जो है लक्षणों का प्रयोग किया था। ये देखिए गलत उत्तर हो जाएगा। देखिए मेंडल ने मटर के पौधों के अनेक विकल्पी लक्षणों का जो है अध्ययन किया था। आगे हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से असत्य युग्म का जो है चयन कीजिए। देखिए असत्य की बात करते हैं, यानी हमारा गलत आंसर क्या है पढ़ लेते हैं। देखिए पूर्वज प्रति वर्ष जो है बुआई वाली भूमि है, बिल्कुल सही है। और तकावी किसानों को अग्रिम ऋण है, ये भी देखिए सही है। सी हमारा गलत है कि पाही काश्त अपने गांव में खेती करने वाले जो है किसान हैं, ये गलत उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरे का देखेंगे तो सी हमारा जो है गलत आंसर हो जाएगा। बाकी नाबूद प्रथा सरकार द्वारा कर मुक्त कृषि भूमि, ये देखिए आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं कि नीति आयोग की जो कि इम्पावर HER राइज सपनों की उड़ान पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें हमारा पूछ रहा है क्या सही है। तो सही के बारे में अगर हम देखेंगे तो यह पहल नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच द्वारा जो है शुरू किया गया है, ये गलत उत्तर हो जाएगा। तीसरे का, एक सेकेंड, तीसरा नंबर है ना, रुकिएगा इसको अच्छे से देखते हैं। तो ये देखिए आपका सही है दोस्तों, बिल्कुल सही है। ये जो है आपका महिला उद्यमिता मंच द्वारा जो है शुरू किया गया, बिल्कुल सही है। और यह जो है कार्यक्रम 18 से 35 वर्ष की आयु वर्ग की 50 महिलाओं के लिए, ये भी देखेंगे तो सही है। और यह पहल केवल दिल्ली, NCR और पंजाब की महिलाओं को लक्षित करना है या फिर करता है, ये गलत उत्तर हो जाएगा। तो हमारा पूछा गया है सही क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी 1 और 2 हमारा जो है इसमें सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यह पहल दिल्ली, NCR, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों की महिलाओं को ध्यान में रखकर जो है बनाया गया है। अगला है कि वर्ष 1963 में के कामराज द्वारा शुरू किया गया कामराज योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। देखिए कामराज योजना की बात कर लेते हैं तो इसका जो मुख्य उद्देश्य ऑप्शन नंबर बी होगा, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना और पुनर्जीवित करना है। क्या है, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना और पुनर्जीवित करना। ऑप्शन नंबर जो है 4th का बी सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही यानी सत्य हमारा कथन क्या है उसी को बताना है। देखिए सही कथन की बात करते हैं तो उत्तरी भारत के मैदान की जो समुद्र तल से ऊंचाई जो है लगभग 50 से 150 मीटर तक है, ये देखिए आपका सही है। तराई भाबर प्रदेश के उत्तर में स्थित दलदली क्षेत्र है, ये गलत उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो हमारा पूछा गया है सही क्या है, तो नंबर 1 जो दिया गया है, यानी 5वें की बात करते हैं तो 5वें का जो है ऑप्शन नंबर केवल 1 हमारा सही है। जिसकी आज्ञा न की गई हो उसके लिए उपयुक्त एक शब्द क्या है। देखिए इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। देखिए 6 का आंसर देखेंगे तो इसका सही उत्तर दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा बताइए। 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अप्रत्याशित जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, अप्रत्याशित। ऑप्शन नंबर बी होगा अप्रत्याशित। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। देखिए सही वर्तनी वाले अगर हम बात करते हैं तो सुषुप्ना जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, सुषुप्ना। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार MSME के वर्गीकरण का नया मानदंड नीचे दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए उद्यमी श्रेणी, निवेश और टर्नओवर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए करोड़ों में है, यहाँ पर भी करोड़ में दिया गया है। तो यहाँ पर सही आपको आंसर बताना है क्या हमारा इसमें सही होगा। देखिए सूक्ष्म की बात करते हैं, सूक्ष्म, तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो
आपका 2.5 करोड़ निवेश है। और टर्न ओवर की बात करते हैं तो आपका 10 करोड़ सही होगा। लघु की बात करते हैं तो 25 करोड़ जो है निवेश है और आपका 100 करोड़ जो है आपका टर्न ओवर है। मध्यम की बात करते हैं तो 125 करोड़ आपका निवेश है और 500 करोड़ जो है आपका टर्न ओवर है। तो इसका सही पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर 8वें का सी हो जाएगा, ए बी सी हमारा। दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आपको हम बता दें कि जो आपका लूसेंट सिलेक्शन बैच इसका जो है सेकंड बैच आ गया है। और ये जो आपका बैच है दोस्तों, आपको हम बता दें कि 8 नवंबर से आपका जो है ये बैच आपका शुरू हो गया है, यानी कल से आपका जो है बैच जो है शुरू हो गया है। और कल हमने जो है इसका टेस्ट 1 कराया था और आज हमारा जो है टेस्ट 2 होगा। इसका जो है फ़ी मैंने मात्र 139 रुपये रखा हुआ है। ये आपका पूरा 90 दिन में हम लूसेंट खत्म करेंगे। इससे बेहतर मौका आपको देखिए कहीं नहीं मिलेगा लूसेंट खत्म करने के लिए। देखिए लूसेंट सभी लोग पढ़ा है, कभी न कभी 2 से 4 बार सब लोग पढ़े हैं, बट हम जो करवा रहे हैं ये एक अलग तरीका है। आपको हम टास्क देंगे पढ़ने के लिए 4 से 5 पेज, आप उसको अच्छे से पढ़ के आइए, फिर आप टेस्ट दीजिए। देखिए आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल और हाई जाएगा और आपका दिन पर दिन जो है लूसेंट धीरे धीरे खत्म भी होगा। तो टेस्ट का टाइमिंग है 5 PM में है। अगर हम टेस्ट की विशेषता की बात करें, डेली हम 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए। 100 MCQ का टेस्ट करवाएंगे डेली बेसिस पे। टेलीग्राम क्विज बोर्ड से आपका टेस्ट होगा, फुल PDF आपको मिलेगा और जो आपका दूसरा PDF वो आपका आंसर हाईलाइट PDF मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपका बगल में किताब दिया गया है, इसी किताब से हम करवाने वाले हैं। बगल में आपका एक QR दिया गया है, पेमेंट QR पे ही आपको करना है। पेमेंट करने के बाद यहाँ पे नंबर व्हाट्सअप दिया गया है लास्ट में जो 8070, इसी पे आपको स्क्रीनशॉट भेज देना। अगर आप इसको डेमो देखना चाहते हैं, होता है कि बहुत लोग के मन में होता है कि क्वेश्चन कैसा है कैसा नहीं है, तो हम डेमो देखना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर हम डेमो की बात करते हैं, डेमो आपको PDF देखना है तो आपको देखिए डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, JK विश्वराज। आप चाहें तो सर्च मार सकते हैं टेलीग्राम पे, आप जाइए उस पर सर्च मारिए। और मैंने कल का जो टेस्ट हुआ था पूरा आंसर हाईलाइट और PDF पूरा 2 PDF मैंने अपलोड कर दिया है डेमो के तौर पे। 3 दिन डेमो चलेगा, आप उसको देख लीजिए। जब तक आप संतुष्ट नहीं होइएगा तभी, मतलब जब तक आप ना हो तब तक आप ज्वाइन नहीं कीजिए, पहले आप संतुष्ट हो जाइए उसके बाद ही ज्वाइन कीजिएगा। ये बेस्ट मौका है आपको लूसेंट खत्म करने का। बाकी हमारा फर्स्ट बैच भी चल रहा है, उसमें से 3 सब्जेक्ट हमारा जो है खत्म हो गया है और उसमें हमने जो है इकोनॉमिक्स का जो है सब्जेक्ट स्टार्ट किया हुआ है। ये तो आपका हो गया लूसेंट। अब हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर पे। ये देखिए आपका करंट अफेयर, आपको पता है कि बिहार दरोगा में करंट अफेयर कितना जरूरी है। ठीक है, तो ये आप हमने लाया हुआ है लूसेंट जो स्पीडी करंट अफेयर है जो नवंबर एडिशन का आया हुआ है, ये आपका होमवर्क सीरीज है। और रियल बता रहे हैं कि अगर आप ये जो हम तरीका अपनाए हैं, अगर आप इसे करते हैं तो आप करंट अफेयर में कोई हाथ नहीं मिला पाएगा। एक एक क्वेश्चन आप जितना भी प्रश्न आएगा सब बना के आएंगे। ये जो बैच है आपका 7 नवंबर से आपका शुरू हो गया, जिसमें से हमने जो है 2 टेस्ट आपको करवा भी दिया है। JK विश्वराज नाम ही काफ़ी, आप किसी से पूछे जो लोग ज्वाइन किए हैं होमवर्क सीरीज, उनका स्कोर कैसे बूस्ट कर रहा है। इसका जो फी है मात्र मैंने 47 रुपये रखा है, ये आपका 1 मंथ का है। अगर हम इसका आकर्षण की बात करते हैं कैसे क्या टेस्ट होने वाला है, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं बगल में किताब दिया गया है। डेली आपको 4 पेज देंगे पढ़ने के लिए किताब से, उसी 4 पेज में से आपको 100 MCQ का हम आपको दोस्तों टेस्ट करवाएंगे। टेलीग्राम क्विज बोर्ड से आपका टेस्ट होगा, रैंक लिस्ट भी मिलेगा, फुल MCQ PDF मिलेगा, साथ में आपको आंसर हाईलाइट PDF मिलेगा। जैसे हम लूसेंट में देते हैं वैसे ही आपको हम स्पीडी का भी देंगे। QR पे ही आपको पेमेंट करना है। आप देख सकते हैं एरो बनाया हुआ है, QR जो पेमेंट कीजिएगा तो यहाँ पर बगल में आपका व्हाट्सअप नंबर है, आप इसी पर जो है पेमेंट का स्लिप आप भेज दीजिएगा। आप चाहें तो डेमो ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक, आप उसको चेक कर सकते हैं। दोस्तों साइंस का भी देखिए हम स्टार्ट किए हुए हैं और साइंस में आपको पता है कि दृष्टि साइंस कितना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये जो आपका साइंस है 50 दिन में हम इसको समाप्त कर देंगे, जिसमें से हमारा जो है 12-15 सेट हमारा हो भी चुका है। तो किताब देख सकते हैं ये आपका लेटेस्ट एडिशन है जो कि 7वां संस्करण होने वाला है। डेली हम 5 पेज देते हैं पढ़ने के लिए इस किताब से। होमवर्क सीरीज आपका टेस्ट उसी से होता है। टेलीग्राम क्विज बोर्ड से आपका टेस्ट होगा, रैंक लिस्ट मिलेगा, 100 MCQ PDF मिलेगा और आंसर हाईलाइट PDF मिलेगा। इसका जो कॉस्ट है 99 रुपये मैंने रखा हुआ है। और ये जो बैच है आपका 24 अक्टूबर से शुरू हो चुका है। पेमेंट आपको QR पे ही करना है। पेमेंट करने के बाद आपको स्लिप भेज देना है, 12 से 24 घंटे के अंदर जो है आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। एक आखिरी आप देख लीजिए बिहार SI का, ये देखिए बिहार SI है आपका, बिहार दरोगा का डेली बेसिस पे हम टेस्ट कराते हैं। ये आपका 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट है और ये आपका 9 अक्टूबर से टेस्ट स्टार्ट भी हो गया। इसमें देखिए करीबन 26 सेट हमारा खत्म भी हो चुका है। इसका जो फी है मात्र 145 है। आप एक बार ट्राई तो कीजिए, कितना अधिक फी ले रहे हैं। आप कोई भी बैच उठा के देख लीजिए और किसी और से भी आप कंपेरिजन कर सकते हैं। ठीक है, जो हम दे रहे हैं वो कोई नहीं दे पा रहा है, इतना जान लीजिए। PDF दे रहे हैं आपको, डेली टाइम पे टेस्ट करवा रहे हैं। सोच लीजिए कि 26 सेट आपका खत्म हो गया है 100 में से, तो हम डेली करवा रहे हैं तभी तो ये खत्म हो रहा है। 9 अक्टूबर से हम टेस्ट करवा रहे हैं
और वन टाइम पेमेंट करना है, पेमेंट क्यूआर पे ही करना है। आप पेमेंट करके आप इसी नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, हमारा जो है राइट आंसर होगा निम्न में से कौन सी घटनाएं प्रकाश में पाई जाती हैं। तो प्रकाश में आप देखेंगे तो कौन सी घटना जो है पाई जाती है, जैसे आपका परावर्तन हो जाएगा, अपवर्तन होगा और विवर्तन होगा, साथ में देखेंगे तो प्रकीर्णन हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सभी हमारा ऑप्शन सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया सही रूप से संतुलित करती है। देखिए दोस्तों, सही रूप से संतुलित करती है तो 10 का आंसर देखेंगे तो क्या हो जाएगा बताइएगा। देखिए 10 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा। सी आप याद रखिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस कठोर होता है, यानी जो पीओपी होता है ये कठोर होता है, तो पानी से मिलकर कठोर होता है, और इसका ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 11 का बी सही होगा। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक हेनरी विलियम डेरोजियो कि किसने आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत जो है कहा था। देखिए इसका आंसर 12 का देखेंगे तो सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, बी ही होगा ना। देखिए बी में दोस्तों आपका दिया गया है सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है इसका सही होगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी याद रखिएगा सभी लोग। और 1826 से 31 तक जो है हिंदू कॉलेज के प्रधानाध्यापक रहे थे। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर, ये सब देखिए इंग्लिश में भी दिया गया है। अब आते हैं 13 नंबर पे। देखिए किस वर्ष भारत रत्न और पद्म पुरस्कार को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था। देखिए अस्थायी रूप से देखेंगे तो 1977 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 1977, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। हाल ही में 7 निश्चय 1 और 7 निश्चय 2 के तहत बिहार के किस जिला को पूरे राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। देखिए प्रथम स्थान दोस्तों देखेंगे तो इसका आंसर जो है बक्सर को प्राप्त हुआ है, ऑप्शन नंबर जो है 14 का भी सही उत्तर हो जाएगा, बक्सर को प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित जो है नहीं किया गया है 2024 से। तो 24 से देखेंगे तो कोनेरू हम्पी को दोस्तों नहीं किया गया है, आंसर आप देखेंगे तो डी हो जाएगा कोनेरू हम्पी, ठीक है। बाकी हरमनप्रीत सिंह, मनु भाकर और प्रवीण कुमार जो है ये सब आपका सही उत्तर होगा। भारत विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं, यानी हमारा क्या गलत है। तो गलत की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं तो क्या होगा, जैसे विभाजन के योजना के तहत दोनों देशों के बीच आबादी की अदला बदली का प्रावधान शामिल हो गया था, यही गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी यह द्विराष्ट्र सिद्धांत का परिणाम था, सही है। धर्म के आधार पर पंजाब और बंगाल प्रांतों का बंटवारा हुआ, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में संगति नहीं था। आगे है कि नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास की घटना संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा यहूदियों के जनसंहार से। क्या होगा, यहूदियों के जनसंहार से, ऑप्शन नंबर जो है 17 का बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है। दोस्तों पूछ रहा है कौन हमारा जो है परिणाम दोस्तों विश्व युद्ध का नहीं है प्रथम, तो रूस में रोमानेव वंश का शासन स्थापित हुआ था, यही गलत उत्तर हमारा हो जाएगा, यानी ये आपका परिणाम नहीं था। बाकी ऑस्ट्रिया स्वतंत्र राज्य बना, सही है। यूरोप का वर्चस्व समाप्त हुआ, ये भी देखिए सही है। और अमेरिका विश्व शक्ति बनकर उभरा था, ये भी देखेंगे तो आपका सही उत्तर हो जाएगा। और जो आपका प्रथम विश्व युद्ध की जो शुरुआत है ये आपका देखेंगे तो 28 जुलाई 1914 को दोस्तों हुआ था, ये आप याद रखिएगा। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है। देखिए मत्स्य पुराण की बात कर लेते हैं तो आपका सातवाहन वंश से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 19 का सी हो जाएगा, सातवाहन वंश से। विष्णु पुराण जो है मौर्य वंश की जानकारी, वायु पुराण गुप्त वंश की जानकारी, और मार्कंडेय पुराण की बात करते हैं, इसमें जो है दुर्गा सप्तशती मिलती है। शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है, तो ये हम किसको कहते हैं, तो मनुस्मृति को कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मनुस्मृति, ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगला है ग्रैमी अवार्ड 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और सही हमारा कथन क्या है उसी को बताना है। तो सही कथन की बात करते हैं, देखिए संगीत जगत के क्षेत्र में प्रतिष्ठित 67वां ग्रैमी पुरस्कार समारोह का आयोजन लॉस एंजल्स में 2 फरवरी 2025 को किया गया, बिल्कुल सही है। वितरण चंद्रिका टंडन को उनकी एल्बम त्रिवेणी के लिए बेस्ट न्यू एज
क्योंकि एम्बिएंट का पुरस्कार जो है मिला है। तो 21 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3 हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है केंद्रीय बजट 2025-26 में वित्त मंत्री ने 6 वर्ष के दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन की शुरुआत की घोषणा की है, जिसमें निम्नलिखित में से किस दाल पर निवेश ध्यान दिया गया है। देखिए इसका आंसर पूछा गया है कि उपयुक्त में से कौन सी दाल इस मिशन में शामिल किया गया है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3 हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3। छत्रपति शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक जो है किस वर्ष कराया है। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 1674 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 1674 ऑप्शन नंबर सी। शरीर में विऑक्सीजनित रुधिर हृदय के किस कोष्ठ में आता है। तो कौन से कोष्ठ में आता है बताइएगा। तो दाया अलिंद जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा दाया अलिंद ऑप्शन नंबर सी होगा। अब यहाँ पर देखिए सम्मेलन है और एक तरफ हमारा देखेंगे तो वर्ष दिया गया है 25 नंबर। तो देखिए स्कॉट होम सम्मेलन की बात करते हैं, स्कॉट होम सम्मेलन तो ये 1972 हो जाएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तो 87 हो जाएगा। और हेलेंसिंकी सम्मेलन की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 1989। और क्योटो प्रोटोकॉल की बात करते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल तो ये 1997 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए 2, 3, 1, 4 2, 3, 1, 4 ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। आगे बढ़ते हैं, किसी चालक के प्रतिरोध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही हमारा कथन क्या है उसी को बताना है। देखिए सही कथन की बात कर लेते हैं, जैसे किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, ये भी देखिए सही है। और किसी चालक का प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, ये देखिए सही है। किसी चालक का प्रतिरोध चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो आप बोल सकते हैं आंसर हमारा डी होगा, 1, 2, 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पर देखिए चुंबकीय पदार्थ के प्रकार और चुंबकीय पदार्थ दिया गया, यानी मिलान करके बताना है 27 नंबर। चलिए इसको मिलाते हैं अच्छे तरीके से। 27 का बात करते हैं, प्रति चुंबकीय पदार्थ की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा तांबा होगा। अनुचुंबकीय पदार्थ की बात करते हैं, अनुचुंबकीय तो ये हो जाएगा कैल्शियम। और लौह चुंबकीय पदार्थ की बात करते हैं तो ये आपका निकिल होगा। 27 का जो है ऑप्शन नंबर ए 2, 3, 1 हमारा जो है सही उत्तर होगा 2, 3, 1। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28 नंबर देखेंगे। अनुच्छेद है और एक तरफ हमारा देखेंगे तो विषय दिया गया है, ठीक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। जैसे अनुच्छेद 40 आप सभी को पता है, ये हो जाएगा ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 50 की बात करते हैं तो ये हो जाएगा कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण होगा। अनुच्छेद 20 की बात करते हैं तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। और अनुच्छेद 24 की बात करते हैं तो कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिरोध। तो इसका आंसर देखेंगे तो देखिए 3, 4, 1, 2 3, 4, 1, 2 ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी दिया गया है 3, 4, 1, 2। आगे बढ़ते हैं, अगला भी देखिए मिलाना है शेयर बाजार और हमारा जो है संबंधित देश दिया गया है। चलिए इसको बनाते हैं 29 का। देखिए डो जोन्स की बात करते हैं, डो जोन्स है ना, तो ये आपको हो जाएगा न्यूयॉर्क यूएसए। और सेंजेन की बात करते हैं, सेंजेन तो ये आपका चीन हो जाएगा। निक्की की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा जापान। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है आपका भारत होगा। तो इसका आंसर जो है बी होगा 2, 3, 4, 1 2, 3, 4, 1। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के द्वारा प्रत्येक जिला में एक दीवानी एवं फौजदारी अदालत की स्थापना की गई है। तो इसका आंसर क्या होगा 30 का। देखिए 30 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा वारेन हेस्टिंग जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। दीवानी अदालत का प्रधान कलेक्टर होता था, जो आपके जगह कलेक्टर होता था, प्रधान कलेक्टर होता था, जो भारतीयों कर्मचारियों की सहायता से न्याय करता था। आगे देखिए मिलान करके फिर बताना है सैन्य प्रशिक्षण संस्थान है ना, उसके बाद आपका दिया गया है संस्थान दिया गया है। तो चलिए इसको अच्छे से मिला लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 नंबर देखिए नेशनल डिफेंस एकेडमी की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा खड़गवासला होगा। इंडियन मिलिट्री एकेडमी की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा देहरादून। एयरफोर्स एकेडमी की बात कर लेते हैं तो इसका हो जाएगा आपका हैदराबाद होगा। और इंडियन नेवल एकेडमी जो है ये आपका कोची होगा। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। ये सब मैथ का प्रश्न है, तो आप ग्रुप ज्वाइन करके आराम से 50 दिन जो 100 दिन 100 सेट है आप उसको बना सकते हैं। देखिए एक तरफ हमारा दर्शन है और एक तरफ हमारा जो है प्रतिपादक दिया गया है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में फंसा देता है, तो आप इसको आराम से बनाइएगा। जैसे
द्वैतवाद की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा माधवाचार। द्वैतवाद की बात करते हैं तो निम्बकाचार। और अचिंत्य भेदवाद की बात कर लेते हैं तो ये देखिए आपका नया है जो कि चैतन्य महाप्रभु। और शुद्धाद्वैतवाद की बात कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा वल्लभाचार्य। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3, 1, 2, 4। बिहार में सर्वप्रथम चीनी उद्योग कहाँ जो है स्थापित किया गया था? तो चीनी उद्योग की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ये कहाँ पर स्थापना इसका हुआ था? तो मढ़ौरा सारण। क्या होगा? मढ़ौरा सारण। ऑप्शन नंबर ए होगा मढ़ौरा सारण। अगला है कि बिहार जनगणना 2011 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और गलत हमारा कथन क्या है उसी को बताना है गलत कथन। तो देख लेते हैं। देखिए, बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जो है आपका गोपालगंज सही है। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या जो 10 की वृद्धि वाला जो जिला है आपका मधेपुरा, ये भी देखिए सही है। बिहार में सर्वाधिक शहरीकरण जो पटना जिला है, ये भी देखिए सही है। तो पूछा गया है क्या हमारा गलत है? तो ऑप्शन नंबर सी इनमें से कोई भी गलत नहीं है, सब हमारा सही है। अगला है कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन का पहचान करें। यानी हमारा गलत आंसर क्या है बताइए। तो देखिए 37 का आंसर देखेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा इसमें गलत। देखिए, यह पुरस्कार आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जो है जारी किया जाता है, गलत हो जाएगा। देखिए, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में पहला स्थान इंदौर को प्राप्त हुआ, ये देखिए सही है। 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में पहला स्थान अमरावती को मिला, ये भी देखिए सही है। तो पूछा गया है क्या हमारा गलत है? तो ऑप्शन नंबर ए गलत उत्तर हो जाएगा। ये सब देखिए मैथ का है, रीजनिंग का है, तो आप आराम से बनाइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह विश्व के काफी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है? कॉफी। तो देखिए इसका आंसर जो है 41 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सेंटोस जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, सेंटोस। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो किसका उल्लेख दोस्तों नहीं है बताइएगा 42 का? तो इसका उत्तर हो जाएगा धार्मिक न्याय का नहीं है, बाकी सामाजिक न्याय का है, आर्थिक न्याय का है और आपका राजनीतिक न्याय का भी इसमें उल्लेख है। तो इसका आंसर जो है 42 का सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए हमारा जो है अम्ल है और एक तरफ हमारा जो है संबंधित पदार्थ दिया गया है, ठीक है। तो चलिए, जैसे अगर हम फार्मिक अम्ल की बात करते हैं तो चींटी का डंक होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा चूने का पानी। टार्टरिक अम्ल की बात करते हैं तो ये हो जाएगा इमली और अंगूर। सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं तो ये हो जाएगा साबुन। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, ए हो जाएगा 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3। अब यहाँ पर भी देखिए मिलान करके बताना है कि धातुओं के भौतिक गुणधर्मों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है। जिसमें भी 65+ ये सेट में क्वेश्चन सही किया उसका तैयारी बहुत अच्छे तरीके से माना जाएगा, क्योंकि इसमें कथन निष्कर्ष मिलान करने वाला बहुत अधिक क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो चलिए इसको मिलाते हैं 44 नंबर। तो पूछा गया है क्या हमारा इसमें सही सुमेलित है ना, सही पूछा गया है, सही हमारा सुमेलित क्या है। तो कि आघात वर्धता की बात कर लेते हैं तो धातुओं को पीटने पर उनके पतला होने का गुण। तन्यता की बात करते हैं तो धातु के पतले तार के रूप में खींच सकने की क्षमता। और ध्वनि की बात करते कठोर सतह से टकराकर आवाज उत्पन्न करने का गुण। तो ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 हमारा जो है सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भू राजस्व वसूलने का अधिकार सबसे अधिक बोली लगाने वाले को दिया था? तो इसका आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा वारेन हेस्टिंग जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा 17 धार्मिक स्थानों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी? तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर देखेंगे 46 का, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि ट्रापेक्स 2025 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है? देखिए गलत की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जैसे भारतीय नौसेना के कैपस्टोन थिएटर लेवल ऑपरेशन एक्सरसाइज का आयोजन, मतलब जो एक्सरसाइज है ट्रोपिक्स 2025 का जो संस्करण है वर्तमान हिंद महासागर में चल रहा है, सही है। यह ऑपरेशन लेवल एक्सरसाइज प्रति 2 वर्ष में आयोजित की जाती है, भी देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा।
भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और तटरक्षक बल की भागीदारी के साथ सभी ऑपरेशनल भारतीय नौसेना इकाइयां जो है ट्राइपेक्स में भाग लेती है, ये भी देखिए सही है। तो डी हमारा गलत होगा। अगस्त 2025 में ट्राइपेक्स 2025 का जो है आयोजन किया गया, ये गलत उत्तर हमारा हो जाएगा। अगस्त नहीं, आप बोल सकते हैं जनवरी से मार्च 2025 तक जो है 3 महीने की अवधि के लिए जो है आयोजित किया गया है। उत्तर कोरिया की राजधानी है, बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। देखिए इसका आंसर देखेंगे 50 का उत्तर कोरिया की राजधानी की बात कर लेते हैं, तो इसका उत्तर जो है प्योंगयांग जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्योंगयांग। ठीक है, तो ये हमारा जो है इसका सही उत्तर होगा। मलेशिया की मुद्रा का नाम क्या है, मलेशिया, तो ये आपका रिंगित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा, रिंगित। ठीक है, तो इसका जो राजधानी है कुआलालंपुर हो जाएगा। निम्न में से कौन ताम्रपाषाण कालीन स्थल है, तो सही कूट का चयन करके बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी 1 और 2, जैसे आपका नवदा टोली हो जाएगा और आपका दैमाबाद हो जाएगा। निम्न में से किस हड़प्पा स्थल को लघु मोहनजोदड़ो या लघु हड़प्पा कहते हैं, तो किसे कहते हैं दोस्तों हम, तो ये कहते हैं लोथल को कहते हैं। आंसर देखेंगे 53 का, तो सी उत्तर हो जाएगा, लोथल को हम कहते हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि जीवाश्म की आयु निर्धारित की फॉसिल डेटिंग विधि किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये आपका है जीवाश्म में उपस्थित किसी एक तत्व के विभिन्न समस्थानिकों का अनुपात होगा। ऑप्शन नंबर जो है 54 का सी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अरोमा मिशन के बारे में असत्य कथन को पहचानिए। अरोमा मिशन के बारे में, तो देखिए अरोमा मिशन के अंतर्गत भारत के तटवर्ती क्षेत्रों को प्राथमिकता जो है प्रदान किया गया है, यही गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी इस मिशन का उद्देश्य अरोमा उद्योग को बढ़ावा देना है, सही है। इस मिशन की नोडल एजेंसी CSIR केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पौधा संस्थान लखनऊ है। अरोमा मिशन को लेवेंडर क्रांति के नाम से जाना जाता है, ये भी देखेंगे तो सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अजमेर के पास अरावली पर्वतमाला की पश्चिमी ढलानों से निकलती है, जहां इसे सागर मती के नाम से जाना जाता है, तो सागरमती के नाम से हम इसको जानते हैं। तो देखिए 56 का हो जाएगा, लूनी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, लूनी। ऑप्शन नंबर बी होगा लूनी। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन हमारा क्या है, यानी गलत हमारा आंसर क्या है। देखिए गलत की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी, वाताग्र अत्यधिक वहां बनते हैं जहां वायु राशियों के तापमान में अंतर कम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है सी गलत हो जाएगा। बाकी वाताग्र हमेशा अल्प वायुदाब द्रोणियों में स्थित होते हैं। भूमध्य रेखा पर वाताग्र का ढाल लगभग शून्य होता है और वाताग्र का ढाल पृथ्वी की अक्षीय गति पर जो है आधारित होता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए पादप हार्मोन और हमारा कार्य दिया गया है, पादप हार्मोन और कार्य दिया गया। ठीक है, तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। जैसे अगर हम ऑक्सिन की बात करते हैं तो ये हो जाएगा, ये जड़ की वृद्धि को नियंत्रित करता है। और एथिलीन की बात करते हैं तो फलों को पकाने में सहायक है। और एब्सिसिक अम्ल की बात करते हैं तो ये हो जाएगा, पत्तियों में फलों को झड़ने से रोकता है। और जिबरेलिन जो है हो जाएगा, बीजों के अंकुरण में भाग लेता है। तो इसका आंसर जो है 58 का देखेंगे तो डी हो जाएगा 1 3 2 4, 1 3 2 4। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है, रिपोर्ट, सूचकांक और भारत का स्थान। तो सही पूछा गया है दोस्तों, बताते हैं इसका आंसर क्या होगा, 59। देखिए बात करते हैं भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 की बात करते हैं तो 95 नहीं, ये आपका 96 होगा। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 की बात करते हैं तो ये आपका 132 नहीं दोस्तों, ये आपका 131 होगा। एक सेकेंड, 131 होगा। ठीक है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 की बात कर लेते हैं तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 तो ये 39वां नहीं, ये आपका 38वां होगा। और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 की बात करते हैं तो 118 ये आपका सही दिया गया है। ठीक है, तो पूछा गया है कि हमारा सही क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। कथन ए है कि विधान परिषद एक अस्थायी निकाय है जिसे भंग नहीं किया जा सकता है। कारण आर है कि परिषद में अधिकतम संख्या विधानसभा का 2/3 और न्यूनतम 45 से निश्चित है। तो पूछा गया है क्या हमारा सही है, क्या हमारा गलत है, तो 60 का ऑप्शन नंबर सी ए सही है, किंतु आर हमारा गलत है। अब यहाँ पर इंग्लिश का भी प्रश्न दिया गया है, फाइंड द सूटेबल
एडजेक्टिव ऑफ द गिवन वर्ड, है ना, तो अफेक्शन। तो इसका आंसर जो है 61 का ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 नंबर पे देखिए 62 की बात करते हैं तो इसका आंसर जो है 62 का ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा डी हो जाएगा, टू प्लीज हो जाएगा। सरकार ने बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए गठन किया है, तो नियमन के लिए देखेंगे तो हो जाएगा बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वैदिक काल में द्विज श्रेणी में कौन कौन शामिल थे? देखिए द्विज श्रेणी की बात कर लेते हैं तो कौन कौन इसमें शामिल थे। देखिए ब्राह्मण शामिल थे, क्षत्रिय शामिल थे और वैश्य शामिल थे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 2 3 होगा। हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने विद्युत और सूर्य के प्रकाश की ऊष्मा में परिवर्तित करने वाला सुचालक कपड़ा विकसित किया है? तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, IIT गुवाहाटी हो जाएगा, IIT गुवाहाटी। हाल ही में चर्चा में रहा डीपसीक क्या है? देखिए डीपसीक की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर जो है चीन द्वारा विकसित एक जनरेटिव AI चैटबॉट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कौन से जीव अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं? देखिए इसका आंसर जो है आपका सोपोसी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, सोपोसी, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, सोपोसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे, ऊतक संवर्धन तकनीक का उपयोग आमतौर पर किन पौधों के संवर्धन में किया जाता है? तो पौधों के संवर्धन में किया जाता है तो सजावटी पौधे होगा, सजावटी पौधे, ऑप्शन नंबर बी होगा। 1857 के विद्रोह के परिणाम के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। असत्य कथन, देखिए असत्य कथन की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर सी, यूरोप सैनिक तथा भारतीय सैनिकों का अनुपात घटाकर 2:1 कर दिया गया, यही हमारा जो है असत्य हो जाएगा, यानी गलत हमारा उत्तर होगा। ठीक है, आगे हम पढ़ लेते हैं। जैसे ब्रिटिश सरकार भारतीय मामलों के लिए उत्तरदायी हो गई, भारतीय नरेशों को गोद लेने का अधिकार वापस कर दिया गया, भारतीय शासन की देखभाल के लिए भारतीय राज्य सचिव की नियुक्ति की गई। राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा जो है कब अपनाया गया? तो ये हो जाएगा 24 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सबसे ज्यादा सूर्य की प्रकाश को परावर्तित करता है? तो देखिए इसका आंसर जो है ताजा बर्फ से ढकी भूमि, ताजा बर्फ से ढकी भूमि, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी से लगभग 590 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर एक आकाशगंगा के चारों ओर प्रकाश का एक दुर्लभ वलय यानी आइंस्टीन वलय खोजा है? देखिए इसका आंसर देखेंगे 72 का, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, यूरोप अंतरिक्ष एजेंसी यानी ESA जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। डैश एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो असंतृप्त एक हाइड्रोकार्बन है तो बेंजीन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, बेंजीन। तत्व FCl, Bri और At को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम दोस्तों देखेंगे तो हम इसको जानते हैं हैलोजन के नाम से। शब्द बुल तथा बियर किस व्यापार क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो सभी को पता है शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? पद्मश्री पुरस्कार और क्षेत्र दिया गया है, क्या हमारा गलत है? ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। जैसे किशोर कुणाल सामाजिक कार्य और भीम सिंह भावेश सिविल सेवा, तो यही हमारा देखेंगे तो गलत उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बाकी निर्मला देवी कला सही है और हेमंत कुमार की बात करते हैं तो ये आपको जो है चिकित्सा सही दिया गया है, तो आप याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट हम प्रश्न देख लेते हैं। देखिए अंग्रेजी शासन काल का सबसे भयानक अकाल किस समय पड़ा था? तो किसके समय पड़ा था? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा 1876 से 78 के बीच में, ऑप्शन नंबर देखेंगे ए हो जाएगा। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है कि प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं, यानी हमारा क्या गलत है? तो गलत के बारे में पूछ रहा है। 78 की बात करते हैं तो जो व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री बनाया सकता है, ये देखिए सही है। प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री से त्यागपत्र जो है नहीं मांग सकता है, ये गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच सेतु का कार्य करता है, सही है। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है, यह भी आपका सही है।
वर्ष 2004 के सुनामी द्वारा भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ था? तो ये हो जाएगा कोरोमंडल तट जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा कोरोमंडल तट, याद रखिएगा। भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रीय शून्य खसरा रूबेला उन्मूलन अभियान से संबंधित कथनों पर विचार करें। तो संबंधित की बात करते हैं 80 की, तो इसका आंसर जो है, जैसे इस अभियान की शुरुआत केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने किया था और इस अभियान का लक्ष्य 2026 तक भारत को खसरा और रूबेला से पूरी तरह जो है मुक्त करना है। अभियान का प्रमुख उद्देश्य 100% टीकाकरण कवरेज सुनिश्चित करना है। तो आप बोल सकते हैं आंसर हमारा डी होगा, 1, 2, 3 हमारा सही होगा। पौधों का नाम एक तरफ हमारा है और एक तरफ हमारा जो है कुल का नाम दिया गया है, ठीक है। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। जैसे आलू बैंगन की बात करते हैं तो सोलनेसी हो जाएगा, तरबूज की बात करते हैं तो कुकुरबिटेसी होगा, और मूली की बात करते हैं तो क्रूसीफेरी, और चना जो है ल्यूग्यूमिनेसी होगा। तो इसका आंसर जो है बी होगा 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2। भारत सरकार ने देश का पहला स्वदेशी लार्ज लैंग्वेज मॉडल विकसित करने की जिम्मेदारी किस स्टार्टअप को सौंपी है? तो दोस्तों ये सौंपा है सर्वम एआई हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो सी उत्तर हो जाएगा सर्वम एआई। चलिए आगे बढ़ते हैं कि प्रोटेस्ट तथा शुक्राशय का मुख्य कार्य क्या है? तो मुख्य कार्य की बात करते हैं तो हो जाएगा शुक्राणुओं को पोषण और तरल माध्यम प्रदान करना। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य, यानी हमारा सही आंसर क्या है? तो देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में गठित हुआ है, यही आपका सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही भारत के किस राज्य में पहला भारतीय बाइसन महोत्सव का आयोजन किया गया था? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा उड़ीसा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। अमर्त्य सेन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 86 का देखेंगे दोस्तों, तो इसका उत्तर जो है बी होगा अर्थशास्त्र जो है हो जाएगा और 1998 में, ठीक है। अगला है कि मार्च 2025 को जॉर्डन के अम्मान में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारत का एकमात्र स्वर्ण पदक जो है किसने जीता है? तो देखिए ये हो जाएगा मनीषा भानवाला। लक्ष्य किसकी इकाई है? देखिए लक्ष्य की बात कर लेते हैं तो ये आपका प्रदीप्ति का है दोस्तों, क्या है? प्रदीप्ति का है। केपलर का पहला नियम क्या बतलाता है या फिर क्या बताता है? जो पहला नियम है तो ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ में घूमते हैं। कोंकण रेलवे निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ती है? कोंकण रेलवे महाराष्ट्र और कर्नाटक को। 18 मार्च 2025 को नई दिल्ली में आयोजित गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड समारोह में बिहार को बिहार कृषि ऐप के साथ साथ किस अन्य पहल के सफल क्रियान्वयन के लिए स्वर्ण पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है? देखिए इसका आंसर देखेंगे 91 का, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा बी होगा स्मार्ट प्रीपेड मीटर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा स्मार्ट प्रीपेड मीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि पौधों में जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत उपयोग में नहीं आते हैं उन्हें किस रूप में संचित किया जाता है? तो देखिए रूप के बारे में पूछ रहा है तो हो जाएगा मंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मंड। शून्यकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और सही हमारा कथन क्या है उसी को बताना है। देखिए यह प्रश्न काल के ठीक बाद आता है, सही है। इसके तहत अविलंबनीय महत्व के विषय पर चर्चा होती है, तो ऑप्शन नंबर जो है 93 का डी होगा, 1, 2 हमारा राइट आंसर होगा। इसका आंसर बना लीजिए 94 का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डैश की आवृत्ति मनुष्य के लिए श्रव्य नहीं है, तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर भी 22,000 हर्ट्ज हो जाएगा। सन 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो ये किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में तमिलनाडु में गठित कुरियन जोसेफ समिति का उद्देश्य क्या है? तो केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारतीय संसद का सचिवालय, तो इसका आंसर क्या होगा 98 का बताइए, तो सरकार से स्वतंत्र है। युगलिना में पर्णहरित अर्थात क्लोरोफिल होता है, फिर भी इसे जंतु मानते हैं क्योंकि यह, तो क्योंकि यह की बात करते सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में जंतुओं की भांति पोषण करना, ऑप्शन नंबर सी होगा।
काकोरी कांड किस तिथि को घटित हुआ था? तो काकोरी कांड की बात करते हैं तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। डी में आपका क्या दिया गया है? 9 अगस्त 1925 होगा। क्या होगा? 9 अगस्त 1925 आप याद रखिएगा। अब इसका जो है नाम चेंज करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा। देखिए आपसे यही बोलेंगे लूसेंट का बैच ज्वाइन कीजिए और स्पीडी और जो आपका 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं वो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बिहार एग्जाम के लिए। आपका नैया पार हम करवा देंगे इतना में ही। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। अपना स्कोर जो है आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा ताकि हमें मालूम चल पाए कि आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।